जब प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्याकशिपु को ये नवविधि भक्ति सिखाई तो क्या हुआ होगा? अगर हम कोई असुर को, जिसे भगवान से कोई रिलेशन नहीं है, जो अथीस्ट है, उसको सुनना ही नहीं है भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, तो क्या होता है? हम भी लोगों को बताते हैं ना कभी कभी, क्या लेक्चर में क्या बोला या किताब में क्या पढ़ा, तो क्या होता है, लोगों का रिएक्शन क्या होता है जनरली? वो माता जी कुछ स्टेट करते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं। हाँ, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं, और कुछ कुछ तो जो आसुरिक होते हैं वो तो हाँ गुस्सा हो जाते हैं। तो हाँ, यहाँ हम देखते क्रिटिसाइज। हैं कि हिरण्याकशिपु भी एकदम क्रोधित हो गया। उसने कहा हाँ कि तुम मेरे बेटे होते हुए तुम मेरे शत्रु विष्णु का पक्ष ले रहे हो, विष्णु की भक्ति कर रहे हो, विष्णु का की आराधना कर रहे हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, तुम पर मैं हाँ। विश्वास नहीं कर सकता, तुम हम्म। मेरे ही शरीर के अंग हो, लेकिन अगर शरीर का कोई अंग विषैला हो जाए तो उसे काट करके ही फेंक देना चाहिए, उसमें ही भलाई है, तो ही बाकी का अंग सुख से रह सकता है। ऐसा हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद महाराज से कहा। उन्होंने उसके जो दोनों गुरु थे, कौन थे गुरु प्रहलाद महाराज के? किससे शिक्षा मिल रही थी उनको? नारद जी। नारद जी तो वो स्पिरिचुअल मास्टर थे। अच्छा, ये जो मटेरियल नॉलेज के लिए उन्हें हिरण्याकशिपु ने किसको लगाया था, अपॉइंट किया था? क्या नाम है ना उनका, आपने बताया शुक्राचार्य था। सन्स। शुक्राचार्य सन्स, वेरी गुड। व्हाट आर द नेम्स? उनका नाम क्या है? संड और अमरक। तो नेचुरली हिरण्याकशिपु ने उनको बुलाया कि ये क्या सिखा रहे हो तुम मेरे बेटे को, ये सब विष्णु के बारे में और ये भक्ति के बारे में क्या सिखा रहे हो? हिरण्याकशिपु एकदम क्रोधित थे। तो संडा अमरक ने कहा कि हमने ये सब जो भी प्रहलाद महाराज ने कहा वो हमने भक्ति के बारे में कुछ नहीं सिखाया, इन्होंने अपने आप ही यह सीखा है, यह हमारी गलती नहीं है। तब हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि यह सब ज्ञान तुम्हें किसने दिया, कहां से मिला तुम्हें यह ज्ञान? तो अब प्रहलाद महाराज 3 श्लोक बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, जो हम सुनेंगे, अभी पढ़ेंगे। जवाब में प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं अपने पिता को। दिस इज, मैं सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, दिस इज श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 5 वर्स 30। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। श्री प्रहलाद उवाच, कौन सा श्लोक नंबर? 7.5.30। श्री प्रहलाद उवाच, मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानम् अदान्तन् गोभिर्विशान्तां तमिस्रं पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानम्। तो इसका ट्रांसलेशन है जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है, वो है कि because of their uncontrolled senses, persons too addicted to materialistic life make progress towards hellish conditions and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclinations towards Krishna are never aroused, either by the instructions of others, by their own efforts, or by a combination of both. तो क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, अपने पिता से क्या कह रहे हैं? सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड सेंसेस, जिनकी, जो अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर सकता और जो पूरी तरह भौतिक जीवन से आसक्त हो गया है, those who are too addicted to materialistic life, they make progress towards hellish conditions. वो क्या करते हैं? वो हेलिश कंडीशंस की तरफ जाते हैं, वो नारकीय स्थिति में जाते हैं। तो क्या रिक्वायरमेंट्स है इसमें? दो। पहला तो जो क्या बोल रहे हैं, पहले जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, और दूसरा जो भौतिक जीवन से बहुत ही ज्यादा आसक्त है। आसक्त मतलब अटैच्ड। अगर ये दो चीजें हैं हम में तो हम
हेलिश कंडीशंस के तरफ जाएंगे, नारकीय स्थिति में जाएंगे, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं सभी लोग आजकल इंद्र तृप्ति में ही लगे हुए हैं। आजकल मैक्सिमम लोग अगर आप देखेंगे अपने आसपास या अपने घर में भी, हम खुद भी, हम क्या, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है? कभी कभी किसी को टीवी ही देखते रहना है, लैपटॉप ही देखते रहना है, मोबाइल ही देखते रहना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इससे तो हम उठ ही नहीं पा रहे हैं, ये सब गैजेट्स वगैरह से। और बाकी इंद्र तृप्ति में तो है ही गैम्बलिंग, क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम फॉलो करना नहीं कर पा रहे हैं? गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स और नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज नहीं खाना और शराब नहीं पीना और ड्रिंकिंग, शराब नहीं पीना है ना? तो हम सबको मालूम है कि ये सब गलत आदतें हमारे हम में है। किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है, लेकिन आज हम देख रहे हैं पूरा सभी लोग 99.9% लोग सिर्फ इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। वो देखना ही नहीं चाहते, वो इतने ज्यादा अपने जीवन में, ये जो भौतिक जीवन में आसक्त है, लगे हुए हैं, अपने जीवन, फैमिली में, फ्रेंड्स में, उसी में इतने आसक्त हैं कि वो कृष्ण की ओर मुड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो हम सबको मालूम है अगर हम ये सब इंद्र तृप्ति में ही लगे रहेंगे पूरे दिन तो क्या होगा? अगर आदमी गैम्बलिंग करेगा तो उसका रेपरकेशन क्या होगा? ये बताने की जरूरत नहीं है, कौन बताएगा? गैम्बलिंग अगर आदमी करेगा तो क्या होगा उसकी लाइफ में? कौन बताएगा? हाँ, पैसे चले जाएंगे। पैसे चले जाएंगे, सब पूरा घर बार बर्बाद हो जाएगा, सब पैसे वो उड़ा देगा, है ना? अगर वो ड्रिंक करेगा, ड्रिंकिंग के साइड इफेक्ट सबको मालूम है। नशे में जो आदमी होता है वो कुछ भी कर सकता है, खून तकायत भी कर सकता है, सब गलत काम कर सकता है। जो आदमी मीट ईटिंग करता है वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो केवल जीव की हत्या कर रहा है, केवल अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपने ये स्वाद के लिए, स्वाद के लिए वो जीवों की हत्या कर रहा है। तो आचार्यगण कहते हैं कि ये ये जो स्लॉटर हाउसेस बन गए हैं, लोग इतने बड़े रूप में ये सब एनिमल्स की हत्या कर रहे हैं, स्लॉटर कर रहे हैं, इसीलिए पूरे विश्व में ये वॉर्स हो रहे हैं, फैमाइन हो रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, जैसे ये कोविड हुआ। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बड़े नंबर्स में हम सब जीवों को मार रहे हैं। ये सब चीज प्रकृति के विरुद्ध है, तो सबके साइड इफेक्ट्स होंगे ही ना। वैसे ही अगर हम इलिसिट सेक्स करेंगे, अवैध संबंध करेंगे, तो नाजायज बच्चे पैदा होंगे, स्त्रियों का रक्षण नहीं हो पाएगा, सोसाइटी पूरा पल्यूट हो जाएगी, है ना? तो ये सब चीजों का साइड इफेक्ट होगा, और ये सब रिजल्ट क्या है? हेलिश कंडीशंस। व्हाट इज इट रिजल्टिंग इनटू? हेलिश कंडीशंस। हम देख रहे हैं ये सब नारकीय स्थिति बन रही है। अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ तो भी सब जगह हेलिश कंडीशंस हो रहे हैं। हमें मालूम है कि ये सब चीजों का गलत ये रिजल्ट होगा, लेकिन तो भी लोग करे जा रहे हैं। कि किसने देखा है बाद में, किसने देखा है? अभी आज एंजॉय कर लो। कभी मूवी के लिए जा रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कभी मॉल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें इंद्र तृप्ति करनी है और हम कृष्ण की तरफ मुड़ ही नहीं रहे। तो प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं और जो अपने भौतिक जीवन से आसक्त हो गए हैं, वो कृष्ण की ओर मुड़ते ही नहीं है। चाहे हम उन्हें कितना भी ज्ञान दे दो, खुद से भी नहीं मुड़ेंगे वो, और ना किसी दूसरों के बोलने पर वो मुड़ेंगे। अभी इस्कॉन में इतने सारे डिवोटीज हैं, और भी संस्थाएं हैं जो भगवान के नाम का प्रचार करती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं। भगवत गीता है, बुक श्रीमद् भागवतम है, इतना इंफॉर्मेशन है, इतना नॉलेज है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कोई कर रहा है उसमें? कोई पढ़ रहा है? कोई सुनना चाह रहा है? कुछ लोग आते हैं जो लेक्चर में आते हैं, और वो भी
हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं वो प्रचार करते जा रहे हैं, प्रभु जी क्यों कर रहे हैं लेक्चर्स, ताकि हमें ज्ञान मिले कृष्ण के बारे में, क्या सही है क्या गलत है वो ज्ञान मिले हमें। लेकिन कोई सुनने को इंटरेस्टेड नहीं है। हम देखते हैं हमारे घर में भी रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हैं, हम इतना बोलते हैं उन्हें कि आप लेक्चर में आइए, या हम उन्हें सुनाने की कोशिश करते हैं भक्ति के बारे में, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता, कोई कृष्ण की ओर मुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो हमें ये सब रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो हम नहीं छोड़ सकते, वो हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, भगवान का नाम जप लिया थोड़ा बहुत ठीक है कभी कभार, लेकिन हम वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर सकते, वो यही बोलेंगे, बहुत प्रॉब्लम होता है। आप सोचिए जो प्रहलाद महाराज इतने करोड़ों साल पहले जब वो बोल रहे थे वो चीज आज भी अप्लाइड है, एप्लीकेबल है, वही स्थिति है। फिर वो आगे क्या बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि, मैं इंग्लिश में वापस पढ़ती हूँ आपके लिए। And they are repeatedly chewing that which has already been chewed. क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज कि वो वही खा रहे हैं जो खाना खाया है, जो खाते हैं ना उसी को बार बार चबा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हम क्या बोल रहे हैं वो कि वो कहते माता हैं जी बार बार वही गलती करना, वही, वेरी गुड प्रभु जी, आपने यू जस्ट टोल्ड दैट, वो वही गलती बार बार कर रहे हैं। अगर हम एक गन्ना है, अगर हम गन्ने को में से ऑलरेडी जूस निकाल लिए हैं और फिर से उसको चबाएंगे तो क्या उसमें से जूस निकलेगा? फिर से कोई रस नहीं निकलेगा। वैसे ही जो भौतिक जीवन में जो व्यक्ति है वो क्या करता है, वो काम पे जाता है, सुबह नौकरी करता है, पैसे कमा कर लाता है, खाता है, पीता है, सोता है, फिर से अगले दिन वही करता है, पूरा जीवन उसका संघर्ष में निकल जाता है, पूरा जीवन संघर्ष में निकल जाता है। कभी ये प्रॉब्लम आती है, कभी वो प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसका रूटीन वही रहता है, कमाना, खाना, पीना, सोना। और जब उसके बच्चे होते हैं, उसके बच्चे भी वही काम करते हैं। वो ये नहीं बताता अपने बच्चों को कि इसमें बहुत संघर्ष है, ये मत काम करो। वो अपने बच्चों से भी वही काम कराता है, उसके बच्चे भी, ग्रैंड चिल्ड्रन भी वही काम करते हैं, वही चल रहा है, वही रूटीन चल रही है, चूइंग द च्यू, वो बोल रहे हैं। इसे कहते हैं पुनः पुनश्चर्विता चर्वनम, पुनः पुनश्चर्विता चर्वनम, वही गलत काम हम बार बार कर रहे हैं और उसमें से हमें आनंद मिल नहीं रहा। हम बार बार हर हफ्ते रेस्टोरेंट जाते हैं, जैसे प्रभु जी बोलते हैं ना, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर उसी दिन डिसाइड करते हैं कि आज इधर आए हैं, अगले हफ्ते वहां जाएंगे। अरे पहले ये तो, इसमें तो एंजॉयमेंट आपको मिल नहीं रहा, आज की तारीख में तो मिल नहीं रहा एंजॉयमेंट, आप वापस अगले हफ्ते की प्लानिंग शुरू कर देते हो। ये वीकेंड में हम गोवा गए थे तो अगले वीकेंड हम महाबलेश्वर जाएंगे, तो खत्म ही नहीं होता साइकिल, हम संतुष्ट ही नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। आदमी को संतुष्टि तो होनी चाहिए ना कहा तो, कि भाई संतुष्ट, अभी घूम आए भाई, महीना 2 महीना चले गए, 6 महीने, अभी 6 महीने बाद देखेंगे, नहीं। आजकल तो क्या हो रहा है, हर वीकेंड जाना है, हर जो फ्री टाइम मिल गया है हमें बाहर निकलना है बस। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। वैसे ही हिरण्याकशिपु जो थे, हिरण्याकशिपु तीनों लोकों के ऊपर राज कर रहे थे, उन्होंने सभी देवताओं को अपने वश में कर लिया था, इंद्र को अपनी गद्दी से हटाकर वो खुद इंद्र की गद्दी पर बैठ गए थे, और सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को छोड़कर बाकी हर एक जीव उसके कंट्रोल में था। लेकिन हिरण्याकशिपु अपने इंद्रियों पर को कंट्रोल नहीं कर पाया, इतना मुश्किल है इंद्रियों को कंट्रोल करना, वो अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख नहीं पाया, और वो इसीलिए कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। हम भी देखते हैं हमारे
हम कभी संतुष्ट नहीं होते, मैक्सिमम लोग संतुष्ट ही नहीं हो पाते, सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता उनको। एक मूवी देखी, फिर दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी, सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि हम इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। इसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा भी नहीं जब तक हम कृष्ण की ओर मुड़ेंगे नहीं, भगवान की ओर मुड़ेंगे नहीं, तब तक हमें सही जो रियल आनंद है वो मिलेगा ही नहीं। ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। फिर वो क्या बोल रहे हैं, वो दूसरे श्लोक में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं अपने पिता को 7.5.31 कहाँ गया? हाँ, वो बोल रहे हैं, persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life and who have therefore accepted as their leader or guru a similar blind man attached to external sense objects cannot understand that the goal of life is to return home back to Godhead and to engage in the service of Lord Vishnu. As blind men, guided by another blind man, misses the right path and falls into a ditch, materially attached men, led by another materially attached man, are bound by the ropes of fruitive labor, which are made of very strong cords, and they continue again and again in materialistic life, suffering the threefold miseries. In short, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि जो लोग ये भौतिक जीवन से आसक्त है, मटीरियली, जो मटीरियल लाइफ में एकदम से अटैच्ड है, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम ऐसा गुरु लें, ऐसा टीचर लें जो अंधा हो मतलब जिसे ज्ञान ही ना हो। ऐसे बहुत सारे गुरु मिल रहे हैं आजकल मार्केट में जो बोलते हैं कि आप ये बस मंत्र जाप करो और सब कुछ चालू रखो, मांस भी खाओ, पियो भी, जो करना करो, बस ये मंत्र का जाप कर लो। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा कि नहीं, मैं उसी को दीक्षा दूंगा, मैं उसी को शिष्य बनाऊंगा जो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा। तो यहां मार्केट में आजकल बहुत सारे चीटिंग गुरुज हैं जो केवल मंत्र देकर, पैसे लेकर आपको गलत ज्ञान देते हैं। तो वो ही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो भौतिक जीवन से आसक्त होते हैं वो ऐसा गुरु चूज करते हैं जो खुद ही अंधा है, जिसे खुद ही ज्ञान नहीं है। क्या होगा अगर एक अंधा आदमी एक दूसरे अंधे आदमी को रास्ता पूछेगा तो क्या होगा? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, कौन बताएगा आंसर? अगर एक अंधा दूसरे अंधे को ही पूछेगा तो क्या होगा? दोनों खाई में गिरेंगे। बस वही होगा, दोनों रास्ता भटक जाएंगे, सही रास्ता पर चल नहीं पाएंगे और दोनों एक कुएं में जाके गिर जाएंगे, एक खड्डे में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए प्रहलाद महाराज हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमें एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद है। जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होता है वो एक संप्रदाय से जुड़ा होता है, एक प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ा होता है। जैसे हम इस्कॉन कौन सा संप्रदाय फॉलो कर रहा है, कौन बताएगा? ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव। वेरी गुड, वेरी गुड। इस्कॉन इज फॉलोइंग द ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मा जी। ओके, सो जो भी गुरु होता है वो एक संप्रदाय को फॉलो करना चाहिए, वो वही ज्ञान देना चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर को जो उसने अपने आचार्यों से सीखा है या सुना है। उसे अपने मन से कुछ बोलना नहीं चाहिए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है जिसकी हमें शरण लेनी चाहिए। तो जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होता है, जो गुरु होता है, वो बोलते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, वो भगवान के जितने पूजनीय होते हैं। क्यों? वो ये नहीं बोलते कि मैं भगवान हूं, लेकिन हमारे लिए
श्रील प्रभुपाद भगवान के जितने पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें कृष्ण से मिलाएंगे, वो हमें कृष्ण के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण के पास जाने का वापस रास्ता बता रहे हैं हमें, इसीलिए वो कृष्ण के जितने ही पूजनीय हैं। कहते हैं कि हमें हमारे गुरु को, स्पिरिचुअल मास्टर को या कृष्ण को कभी भी एक साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। न ही कृष्ण साधारण मनुष्य है और ना ही स्पिरिचुअल मास्टर ऑर्डिनरी पर्सन है। दोनों ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, दे आर ट्रांसेंडेंटल, दे आर दिव्य। जो मनुष्य ये समझेगा कि अरे कृष्ण तो ऐसे ही साधारण ही मनुष्य थे, वो तो आए थे और चले गए, और ये किशोर या जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन है, वो अगर ऐसा सोच रखेगा तो उसके सभी जितनी भी उसने भक्ति की होगी उस पे पानी फिर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद इसीलिए हम दिन में 2-3 बार एटलीस्ट ये प्रभुपाद मंत्र पढ़ना चाहिए। नमः ओम विष्णुपाद, जो मैंने शुरू में गाया ना, नमः ओम विष्णुपादाय, ये जो प्रणाम मंत्र सबको सीखना चाहिए। और हरे कृष्ण मंत्र बोलने से पहले बोलना ही चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा पाना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद की जब तक मर्सी हमें नहीं मिलेगी तब तक हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमेशा एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का हमें शेल्टर लेना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे भक्ति में। अगर हम सोचेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं, सुनते हैं, फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं भाई हम अपने हिसाब से ही कर लेंगे, मेरे से 16 माला नहीं होगी, मैं 4 ही करूंगा, नहीं नहीं मैं तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो कर सकता, मैं तो बस जैसा कर रहा हूं बस उतना ही कर सकता हूँ। फिर उसकी गारंटी नहीं है कि वो वापस भगवत धाम जाएगा। अगर हमने प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर गए, हमने उनके इंस्ट्रक्शन सभी फॉलो किए, तो प्रभुपाद की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हमें वापस भगवत धाम ले जाए। यहां तक आचार्यगण कहते हैं कि अगर हमने स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा कर दी पूरी तरह, पहले ऐसे ही होता था, गुरुकुल में रहते थे बच्चे और स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा करते थे, अभी तो पॉसिबल नहीं है अपने लिए, स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा कर देते थे ना, तो सभी वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान ऑटोमेटिकली उनको मिल जाता था। आजकल हमारे स्कूल्स में कैसा ज्ञान मिलता है? क्या वो बताते हैं हमें? कोई भी स्पिरिचुअल ज्ञान दिया जाता है हमारे बच्चों को, या हमें कभी मिला कि कौन भगवान है, हमारा रिश्ता क्या है भगवान से, हम क्यों इतनी तकलीफ पा रहे हैं इस माता जी मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज अलाउड ही नहीं था। इसी का सेशन चल रहा है कि बाकी, आई शुड नॉट से, बट बाकी रिलीजन वाले जो हैं हाँ, उनके लिए परमिटेड है कि आप अपना रिलीजन के बारे में बच्चों को बताइए, और अपने पर बच्चों को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। हिंदुइज्म के बारे में पढ़ाना ही मना था। मैं तो खुद ही टीचर थी और ये बहुत गलत चीज थी, लेकिन अब आजकल थोड़ा ये हो रहा है, थोड़ा रिफॉर्मेट आ रहा है। अभी अगर मेरा बेटा अभी FI हाँ एक फर्स्ट ईयर ऑफ BBA ज्वाइन हुआ है 2 दिन पहले, और उसने बोला वी हैव अ सब्जेक्ट जिसमें उन लोग दे विल इंट्रोड्यूस अस टू भगवत गीता, हाँ योगा एंड द रूट्स ऑफ इंडिया, ऐसे रूट्स ऑफ इंडिया से ऐसा कुछ मेरे सब्जेक्ट आया है अभी। मेरा ग्रैंड चाइल्ड वहां है कनाडा में, टोरंटो में, और वो भी 10 साल का है, और वहां पे वो ये चीजें सीख रहा है, पर इंडिया में अलाउड नहीं इंडिया है। में हम नहीं सिखा रहे। लोग, दुनिया, जो पूरी दुनिया हमारा कल्चर फॉलो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम हमारा हाँ, सनातन धर्म भूल रहे हैं धीरे धीरे। हमारे यहाँ का कोई प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बैन थी। इसीलिए। चलिए, सॉरी हाँ, डिस्टर्बिंग। हाँ तो यहाँ भी ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल है नारद मुनि, जिन्होंने प्रहलाद महाराज को सब आध्यात्मिक ज्ञान दिया। बिना किसी गुरु के हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यही प्रहलाद महाराज कहना चाह रहे हैं अपने पिता से। फिर थर्ड, वो एक थर्ड वर्स बोलते हैं अपने पिता को। वो बोलते हैं कि अनलेस दे स्मियर अपॉन देयर बॉडीज
the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from material contamination, persons very much inclined towards materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna consciousness and taking shelter at the lotus feet of the Lord, in this way we can be freed from material contamination. तो अभी सल्यूशन बता रहे हैं प्रहलाद महाराज. वो क्या सल्यूशन बता रहे हैं कि जब तक हम किसी भक्त की शरण नहीं लेंगे, एक भक्त के जो चरण कमलों का जो धूल अपने शरीर पर नहीं लगाएंगे, तब तक हमें भगवान के चरण कमलों में जगह नहीं मिलेगी, हम भगवान की तरफ आसक्त नहीं हो पाएंगे. तो आप पूछोगे ना वही कि ये भौतिक जीवन से मैं कैसे उठ पाऊं, तो सबसे पहला है कि हमें एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण लेनी है, जैसे श्रील प्रभुपाद. जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तब तक हमें आसक्ति नहीं आएगी. लोग क्यों नहीं अट्रैक्ट होते हैं कृष्ण से? वो हो ही नहीं पाते क्योंकि उनके ऊपर कृष्ण की गुरु की कृपा नहीं हो पाती. गुरु की कृपा से ही हमें कृष्ण मिलेंगे. आप समझ रहे हो? जब तक हम एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज नहीं करेंगे, बार बार प्रभु जी कहते हैं ना अपने लेक्चर्स में, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बहुत जरूरी है. और बोलते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि ये साधु संग बहुत ही दुर्लभ है. आज हम सब इस लेक्चर में बैठे हैं और भगवान की बातें कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ है. इस ग्रुप में, इतने सारे ग्रुप्स में मैंने ये भेजा है मैसेज, लेकिन आज हम सिर्फ केवल 15 तक बैठे हैं. सुकृति प्राप्त होती है वही. सॉरी प्रभु जी, जिसको सुकृति प्राप्त होती है वही कर पाता है. वही तो सुकृति, एक तो सुकृति होती है, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तो बहुत बहुत दुर्लभ है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. आदमी जैसे लोगों के साथ उठेगा बैठेगा वो वैसा ही बन जाएगा. अगर वो पॉलिटिशियंस के साथ उठेगा बैठेगा तो वो वैसा बन जाएगा. अगर वो पीने पिलाने वालों के साथ बैठेगा तो वो भी थोड़े दिन में पीने लगेगा. इसीलिए अगर हमें भक्त बनना है, हमें डिवोटीज का एसोसिएशन लेना चाहिए. उसके बिना हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भक्ति हमें समझाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए. सब ज्ञान भक्ति ही दे सकता है, गुरु ही दे सकता है हमें. इसीलिए हमें लेक्चर्स अटेंड करना चाहिए. श्रील प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि 16 माला करो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करो, साधु संग करो, मंदिर आओ. प्रभु जी क्यों बोल रहे हैं बार बार मंदिर आओ? ताकि आप साधु संग कर सको, भगवान के दर्शन कर सको, है ना. तो धीरे धीरे ये सब करने से आपके जो करोड़ों साल से जो आपके मन के ऊपर जो मैल, जो दोष इकट्ठा हो रहा है, वो धीरे धीरे, वो सब पाप दोष सब धीरे धीरे खत्म होगा. चांटिंग से, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज से, लेक्चर सुनने से, ये सब चीजों से वो पूरा जो पहाड़ है दोषों का वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और आप धीरे धीरे भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते जाओ. तो अब ये सब ज्ञान की बातें प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से कह दी. अब हिरण्याकशिपु तो और गुस्सा हो गया और उसने कहा कि इस लड़के को खत्म कर दो. वो पहले भी यही बोल रहा था कि इस लड़के को मार डालो, ये मेरा बेटा ही क्यों ना हो, लेकिन ये अब शत्रु के पक्ष से बोल रहा है, इसीलिए इसे मार डालो. उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया. तो सभी सैनिक आ गए और सभी सैनिकों ने त्रिशूल से, तलवार से, लाठी से, सभी अस्त्र शस्त्रों से प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ. वो आराम से, उनको एक घाव भी नहीं हुआ, उनके शरीर से एक बूंद रक्त भी नहीं गिरा, कुछ भी नहीं हुआ उनके ऊपर. क्यों? क्योंकि वो पूरे समय कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, विष्णु का स्मरण कर रहे थे,
पूरे समय यही चांट कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो उन्हें मात्र क्षण मात्र का भी उनको डर नहीं था, उनको थोड़ा सा भी डर नहीं था, वो इतने निडर थे। जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा निडर होता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम रहता है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, सभी स्थिति में कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। जनरली हमें कुछ भी कष्ट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तब हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज ने एक बार भी भगवान को नहीं पुकारा कि हे भगवान आइए मुझे बचाइए, मेरे पिता मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार भी उन्होंने भगवान को ऐसा नहीं बोला कि मुझे आकर बचाइए। वो केवल कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। उन्हें हमेशा ऐसा लग रहा था कि गोविंद मुझे आलिंगन कर रखे हैं, मैं कृष्ण को आलिंगन कर रखा हूं। तो बहुत तरीकों से, अनेक तरीकों से हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को मारने की कोशिश की। उन्होंने फिर जब अस्त्र शस्त्र से नहीं मरे, तब उन्होंने प्रहलाद महाराज, जो एक केवल 5 साल का एक बच्चा था, उसे बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने के लिए फेंक दिया। लेकिन तो भी प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊंचे से पर्वत पे जाकर प्रहलाद महाराज को पर्वत के ऊपर से नीचे फेंक दिया। तब प्रहलाद महाराज ने मालूम क्या किया, उन्होंने अपने हृदय पे हाथ रख लिया, दोनों हाथ हृदय पर हाथ रखकर वो नीचे गिरे। तब उनसे पूछा कि भाई आपने हृदय पे हाथ क्यों रखा, आपने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो प्रहलाद महाराज बोले कि मेरे हृदय में विष्णु रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, इसीलिए मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं ये कोशिश कर रहा था कि भगवान को नहीं लग जाए गलती से। लेकिन तो भी भगवान ने ऊंचे पर्वत से गिरने के बाद भी प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें बचा लिया। फिर हिरण्यकशिपु और क्रोधित होता जा रहा था। उसने क्या किया, उसने एक बड़े से कमरे में बहुत सारे जहरीले सांप भर दिए और प्रहलाद महाराज को उस कमरे में भेज दिया। हाँ, तो जब और बाहर से गेट बंद कर दिया। अब प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी नहीं डरे। आज हम अगर एक सांप भी देख लेंगे तो सब नाचने लग जाएंगे डर के मारे, फट जाएगी अपनी तो। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी डरे नहीं और केवल कृष्ण का नाम स्मरण कर रहे थे, भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। और अपने आप ही गेट खुल गया और सभी ये जो सांप थे वो सभी बाहर निकल आए। और कहते हैं कि एक सांप जाकर जो प्रहलाद महाराज के जो बड़े भाई थे अहलाद, उसे वह सांप काट दिया। किसी ने सुना नहीं होगा ना नाम पहले, प्रहलाद महाराज के एक भाई थे अहलाद, तो वो एक सांप जाकर अहलाद को काट दिया और वह मर गया। तब प्रहलाद महाराज ने कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आप कृपया कर मेरे भाई अहलाद को वापस जीवित कर दीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहे कि ये मेरे कारण प्रहलाद की मृत्यु हुई है। तो हिरण्यकशिपु चाह रहा था कि प्रहलाद मर जाए, लेकिन कौन मर गया? प्रहलाद मर गया। तो प्रहलाद महाराज जैसे ही प्रार्थना किए वैसे ही भगवान ने प्रहलाद को वापस जीवित कर दिया। तो प्रहलाद ने जब देखा कि मैं वापस जीवित हो गया हूं, और प्रहलाद महाराज ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे भगवान ने तुम्हें फिर से जीवित कर दिया है और उन्हें भक्ति मार्ग का रास्ता बताया, तो प्रहलाद भी भक्त बन गया। अब हिरण्यकशिपु को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं कैसे इस बच्चे को मारूं। अंत में उसको एक युक्ति सूझी। सबको मालूम है हिरण्यकशिपु की बहन का नाम क्या है? होलिका। हाँ, होलिका, है ना? तो एक मिनट, हाँ मैं एक मिनट देख लेती हूँ।
होलिका है ना, हाँ, होलिका भी में। है और यहाँ सिंगिका भी लिखा हुआ है, हम होलिका भी बोलते हैं और हाँ, किताब में भागवतम में लिखा है सिंगिका। तो उसे अच्छा, हाँ बोलिए माता जी, आप क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए ना रीटा माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी। हाँ, तो सिंगिका नाम है। हाँ, तो वो उसे एक वरदान मिला था अग्निदेव से कि वह अग्नि में कभी भी जलकर मरेगी नहीं, उसे अग्नि छू भी नहीं सकती। तब हिरण्याकशिपु को आइडिया आई कि ऐसा करो, तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, तो तुम तो जलोगी नहीं और प्रहलाद मर जाएगा। उन लोग बोले हाँ भाई बहुत अच्छी आइडिया है। तो एक दिन उन्होंने बहुत बढ़िया अग्नि जलाई और फिर सिंगिका ने क्या किया, प्रहलाद महाराज को लिया गोद में और जाके अग्नि में जाकर बैठ गई। लेकिन हिरण्याकशिपु को लगा कि अब आएगी आवाज, अब प्रहलाद महाराज पुकारेंगे कि पिताजी मुझे बचाओ बचाओ। लेकिन थोड़ी देर में देखा उसने कि उसकी बहन सिंगिका अग्नि में जलकर मर गई और प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे, केवल भगवान का स्मरण कर रहे थे पूरे समय। फिर हिरण्याकशिपु ने क्या कहा, क्या किया, उसने प्रहलाद महाराज को वरुण पाश, पहले ना ऐसे मंत्रों से बांध दिया जाता था आदमी को, तो एक वरुण पाश या सर्प पाश, ऐसे अलग अलग पाश होते थे जिससे उन्होंने प्रहलाद महाराज को बांध दिया और फिर समुद्र के बीचों बीच जाकर गिरा दिया, एकदम बीचों बीच जाकर प्रहलाद महाराज को गिरा दिया। और तो भी ताकि कोई चांस ना हो, उसके ऊपर एक बड़ा सा पर्वत रख दिया प्रहलाद महाराज के ऊपर। आप सोच सकते हैं ऐसा कोई कुछ कर सकता है, ऐसा कोई पिता अपने बच्चे के साथ कर सकता है। उसे बांध कर समुद्र में डाल दिया और फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा पर्वत रख दिया। तो भी प्रहलाद महाराज ने तभी एक बहुत ही अच्छा, जो हम अभी भी इस्कॉन में गाते हैं मंत्र, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, यह श्लोक तभी कहा था जब उन्हें समुद्र में डाल दिया गया। तो कहते हैं कि अगर भगवान विष्णु प्रहलाद महाराज के पिता हुए तो माता कौन हुई, लक्ष्मी। हाँ हरे कृष्णा, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी हुई है ना। तो लक्ष्मी जी उनके पुत्र हो गए। और लक्ष्मी जी कहां से निकली थी, कौन बताएगा, कहां से प्रकट हुई थी, समुद्र से ना? समुद्र से। वेरी समुद्र से। तो समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो समुद्र क्या हुआ, प्रहलाद महाराज का ननिहाल हो गया। तो लक्ष्मी जी ने स्वयं वहां समुद्र देवता से कहा कि आप प्रहलाद महाराज को की रक्षा कीजिए। आप समझ रहे हैं। तो ऐसे हर स्थिति में भगवान ने प्रहलाद महाराज को बचा लिया। फिर एक समय तो क्या किया भगवान ने, हिरण्याकशिपु ने, उसने प्रहलाद महाराज के खाने में बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग जहर, पॉइजन मिला दिया, विष मिला दिया कि ये पीकर वो जरूर मर जाएगा। लेकिन जब प्रहलाद महाराज कुछ भी खाते थे या पीते थे, तब उससे पहले क्या बोलते थे, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। क्या बोलते थे, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसे बोलते थे। तो जैसे ही उन्होंने ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः बोला, तो जो वो विष था वो भी अमृत बन गया। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं कि हमें खाना खाने से पहले ये 3 बार बोलना ही चाहिए, या दवाई लेने से पहले या खाना खाने से पहले, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, 3 बार बोलना चाहिए। तो बोलते हैं विष भी अमृत बन जाता है। तो अब हिरण्याकशिपु एकदम बौखला गया। जो हिरण्याकशिपु
ने इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी ब्रह्मा जी की। किसकी तपस्या की थी उसने? ब्रह्मा जी की, कि मैं इससे भी ना मरूं, उससे भी ना मरूं। इतने सारे उसने वरदान मांगे थे ना ब्रह्मा जी से, इतनी सारी सिद्धियां मांगी थी वो, तो भी वो मर गया। लेकिन प्रहलाद महाराज केवल भक्ति करने से उन्हें वो सभी सिद्धियां मिल गई। हिरण्याकशिपु तो एंड में मरा ही ना, ये सब सिद्धियां पाकर भी, तपस्या करके भी एंड में वो भगवान के हाथों मर गया। लेकिन प्रहलाद महाराज केवल भक्ति करने से उन्हें कोई मार नहीं पाया, कोई नहीं मार पाया। कहते हैं कि जो जिसकी रक्षा कृष्ण कर रहे हैं उसे कोई नहीं मार सकता है, और जिसे कृष्ण को मारना है उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। समझ गए आप? कौन रिपीट करेगा? माता जी, जिसकी रक्षा कृष्ण करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। हाँ, और जो कृष्ण को जो कृष्ण को मारना है है नहीं उसकी कर रक्षा सकता। कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उनकी माता जो कयाधु थी, प्रहलाद महाराज को समझाने की कोशिश कर रही थी कि हे माता, कि हे बेटा, तुम क्यों नहीं अपने पिता की बात मान लेते हो? तुम मान लो ना, ये सब भक्ति वगैरह छोड़ो, ये जपना करना सब छोड़ो, तुम एक बार बोल दो अपने पिता से कि आप ही भगवान हो, तुम अपने पिता के बोलने के अनुसार काम करो। तब प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं अपने माँ से? वो बोलते हैं, अपनी माँ को ज्ञान देते हैं कि हमें कभी अपने सही सिद्धांतों को बदलना नहीं चाहिए, सत्य के प्रति आसक्ति रखनी चाहिए। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। वो क्या बोल रहे हैं अपनी माता को? कि हमें अपने सिद्धांतों को बदलना नहीं चाहिए और अपने सत्य पाथ से हटना नहीं चाहिए। जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। माँ, तुम मेरे विश्वास पर विश्वास करो। क्या बोल रहे हैं वो अपनी माता को? कि तुम मेरे विश्वास पर विश्वास करो। हैव फेथ इन माई वर्ड्स, व्हाट आई एम सेइंग। वो ऐसे बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ऐसे वो अपने माता को बोल रहे हैं। आजकल हम सभी देवी देवताओं को भी भगवान मान रहे हैं, किसी को भी भगवान मान लेते, कोई भी बाबा को, कोई भी जन आजकल कलयुग में भगवान बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे सुना इसलिए उसको भगवान, उसकी भी पूजा कर ली। इससे सुना कि हाँ भाई उसने संतोषी माता का व्रत किया, उसने शिव जी की व्रत किया, तो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो व्रत भी कर लेते हैं, उसको भी मान लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल कृष्ण ही भगवान है, भगवान एक ही है। हमें जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज फॉलोइंग डिफरेंट गॉड्स, वी शुड नॉट चेंज आवर फेथ। वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग फेथ कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। हमें हर एक देवी देवता की को प्रार्थना नहीं करनी है। अगर कृष्ण की प्रार्थना कर ली, कृष्ण की उपासना कर ली, तो सभी की देवी देवताओं की या सभी लोगों की उपासना ऑटोमेटिकली हो जाती है। वी शुड हैव दैट फेथ, दैट श्रद्धा, टोटल फेथ कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो इतनी कोशिशों के बाद जब वो क्या बोलते हैं, प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं हुआ, तब हिरण्याकशिपु बहुत अपसेट हो गया। तब जो संडा और अमरका जो गुरु थे प्रहलाद महाराज के, वो हिरण्याकशिपु के पास गए और उन्होंने हिरण्याकशिपु से कहा कि हे राजा, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? प्रहलाद महाराज तो एक छोटे से बालक हैं, 5 साल के। धीरे धीरे हम जैसे जैसे उन्हें ज्ञान देंगे वैसे वैसे उनके विचार बदलते जाएंगे और वो धीरे धीरे भक्ति छोड़ देंगे। आप छोड़ दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे हम उनको, उनकी विचारधारा चेंज कर देंगे। तो हिरण्याकशिपु बोला कि ठीक है, चलो वो भी करके देख लेते हैं। और फिर से संडा अमरका उन्हें भौतिक ज्ञान
देने लग गए। तो भौतिक ज्ञान में क्या क्या आ जाता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब चीजों का ज्ञान आ जाता है। जैसे हमारे आजकल स्कूलों में बता रहे हैं ना, एजुकेशनल सिस्टम में। लेकिन प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त थे, उन्हें ये सब चीजों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, क्योंकि वो पूरे समय कृष्ण का ध्यान ही कर रहे होते हैं। तो स्कूल में जाते तो थे, लेकिन उनको ये सब भौतिक विषयों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, जब उनके टीचर्स जो संडा और अमरका कभी कभी अपने घर जाते थे किसी काम के कारण बच्चों को छोड़कर, तो प्रहलाद महाराज अपने जो फ्रेंड्स थे स्कूल में उनको कृष्ण का ज्ञान देने लग गए। आप सोचिए, केवल एक 5 वर्षीय बालक अपने मित्रों को ज्ञान दे रहा है कृष्ण के बारे में। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं कि हमें बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लग जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि नहीं, हम जब बूढ़े होंगे तब हम करेंगे, हम भक्ति करेंगे, तब सही टाइम है भक्ति करने का, तो वो गलत थिंकिंग है। बचपन से ही हमें अपने बच्चों को कृष्ण के बारे में ज्ञान देना चाहिए, भक्ति मार्ग पे चलने का ज्ञान देना चाहिए। कोई सही समय नहीं है, कभी भी हम चालू कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली चाइल्डहुड से ही हमें भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। तो यहाँ क्या ज्ञान दे रहे हैं प्रहलाद महाराज? अपने मित्रों को ज्ञान दे रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, आपको मालूम है ना, भगवान जो हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि जहां भी तुम जाओ कृष्ण के बारे में बात करो। हम भी जब भी किसी से मिलते हैं तो हमें कृष्ण की बात करनी चाहिए। हम देखते हैं कि लोगों के पास इतना समय रहता है सब आलतू फालतू बातों करने के लिए, लेकिन कृष्ण की बातें नहीं करते। इसलिए हमें भी कृष्ण की बातें, जैसे प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बोल रहे हैं, वैसे हमें भी अपने मित्रों को या परिवारजनों को भगवान के बारे में बताना चाहिए। तो ये ज्ञान दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज? बोल रहे हैं मनुष्य योनि बहुत ही मुश्किल से मिलती है। क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज? कि जो मनुष्य की योनि जो हमें मिली है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। टोटल कितनी योनियां हैं, कौन बताएगा? 84 lakhs। 84 lakhs, वेरी गुड, 84 lakhs। इसीलिए हमें यह मनुष्य जीवन में कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, बचपन से ही कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। अगर हम थोड़ी भी भक्ति कर लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर आज मैं आपको पूछूंगी कि अगर आप में से कोई मुझे आपकी बॉडी बेच सकते हैं क्या आप, तो कितने पैसे ले, कितने पैसों में आप अपनी बॉडी बेच सकते हैं? कोई बता सकता है? 1 करोड़, 10 करोड़? आज मैं माता जी को बोलती हूँ, सुजाता माता जी मैं आपको 10 करोड़ रुपया दूंगी, तो आप दे देंगे अपना शरीर मुझे? आपको मरना पड़ेगा, आप मुझे अपना शरीर दे देंगे? किडनी दे देंगे, हार्ट दे देंगे? हाँ, किडनी तो यदि जरूरत पड़ेगी तो दे हाँ, सकते लेकिन वो तो हैं, चलो बाकी- ठीक है। अगर पूरा हाँ, शरीर का मैं आपको मांगूंगी नहीं नहीं नहीं, तो वो आज तो इसमें आप संभव मर नहीं है। जाएंगे, तो कोई नहीं देगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बहुमूल्य चीज है ये हमारी जो शरीर है, जो मनुष्य जीवन है, ये शरीर है, वो कितना बहुमूल्य है। तो इसके ऊपर रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। जैसे जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, उतना बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ कि ना? वैसे ही ये जो शरीर है ये हमारा एक बहुमूल्य इन्वेस्टमेंट है, तो उसका रिटर्न भी तो मिलना चाहिए ना। हमें भक्ति करके वापस भगवत धाम जाना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम केवल जानवरों के जैसे रह रहे हैं, 2 पैर के जानवरों के जैसे रह रहे हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं और अपना डिफेंस कर रहे हैं। जानवर भी वो सब करता है और हम भी वही कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा ये मनुष्य शरीर अमूल्य है। केवल मनुष्य शरीर में ही हम भक्ति कर सकते हैं और वापस भगवत धाम जा सकते हैं। मनुष्य शरीर में ही हम भगवान को
समझ सकते हैं। ये सब पॉसिबल है। अगर हम जानवर को समझाएं ये सब बातें, क्या वो समझ सकता है? क्या वो चांटिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। केवल एक मनुष्य ही ये सब बातें समझ सकता है। वैसी बुद्धि दी है भगवान ने उसे। यहां तक कि देवता भी नहीं कर पाते भक्ति। क्यों? क्योंकि वो इंद्र तृप्ति में लगे हुए रहते हैं, उन्हें भोग शरीर मिला होता है। वो सिर्फ भोग, सिर्फ जिसके होता है ना सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही लगे रहते हैं, वो भी भक्ति नहीं कर पाते। इसीलिए मनुष्य शरीर में ही हम यह काम कर सकते हैं। फिर सेकंड क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बोल रहे हैं, सभी को भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति करनी चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु ही परमात्मा है और सभी जीवों के सुहृत हैं। क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो ये तो नहीं बोल रहे हैं कि हमें देवी देवताओं की भक्ति करनी चाहिए। वो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं अपने मित्रों को कि हमें केवल विष्णु की भक्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है, क्योंकि विष्णु ही परमात्मा है। परमात्मा मतलब जो हर एक जीव के हृदय में वास कर रहे हैं, चार भुजा रूप में। जो चार भुजा विष्णु का रूप होता है ना, उसी स्टैंडिंग पोज में भगवान परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। और वहां वो हमें बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमें कि ये करो, ये मत करो, गाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। वो हमें एक क्षण भी अकेला नहीं छोड़ते। परमात्मा एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। हर जब तक परमात्मा है हमारे शरीर में, तब तक यह शरीर चलेगा। जैसे ही परमात्मा और आत्मा निकल जाएंगी, ये शरीर काम करना बंद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ये बात? जब तक परमात्मा हमारे शरीर में है, जब तक हमारी आंख, हाथ, पैर, सब सेंसेस काम करेंगे। जैसे ही परमात्मा निकल जाएंगे, यह शरीर काम करना बंद हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं कि विष्णु ही परमात्मा है और सभी जीवों के सुहृत। सुहृत मतलब, सुहृत का मतलब क्या है? हमेशा अच्छा सोचने वाला। अच्छा अच्छा अ फ्रेंड, अ वेल विशर। मतलब अच्छा। हाँ, अ वेल विशर, जो आपकी भलाई के बारे में 24 घंटे सोच सकता है। केवल कृष्ण ही है सुहृत, क्योंकि केवल वो ही, ना आपके माँ बाप, ना आपके मित्र, ना आप खुद 24 घंटे आप अपने बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन भगवान पूरे समय हमारे भलाई के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे इस जीव को मैं वापस भगवत धाम बुलाऊं, क्या करूं मैं जिससे यह जीव वापस अपने घर, वापस मेरे पास आ जाए। भगवान पूरे समय हमारे पास साथ रहते हैं और वो ही हमारे सच्चे मित्र हैं। बाकी और कोई मित्र नहीं है। वो सिर्फ बोलने के लिए है। जो ये भौतिक दुनिया में जो मित्र, सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, वो सिर्फ बोलने के लिए है। एक्चुअली जो आपको हेल्प कर सकता है वो केवल कृष्ण ही है। वो ही आपकी मदद कर सकते हैं कठिनाइयों में। जैसे गजेंद्र, कौन आया गजेंद्र को हेल्प करने? भगवान ही आए ना। उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, उसके फ्रेंड्स थे, कोई उसको हेल्प कर पाया? कोई भी नहीं कर पाया उसे। कोई भी उसे क्रोकोडाइल से बचा नहीं पाया। केवल कृष्ण ने ही उसे बचाया। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज? इंद्र तृप्ति से हमें जो सुख मिलता है वह हमें किसी भी योनि में मिल सकता है। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज। हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि जो हम खा रहे हैं, टेस्ट, ये गुड फूड, गुड स्मेल, या कुछ अच्छा देखना, ये सब बाकी जानवर की योनियों में भी हमें मिलता है। एक पिग भी खा रहा है, एक जो सुअर होता है वो भी खाना खा रहा है, वो भी है ना, वो स्टूल में उसको मजा आ रहा है, स्टूल खा के उसको मजा आ रहा है। आप अच्छे पकवान दे दो पिग को, सुअर को, वो नहीं खा पाएगा, उसको उसी में मजा आ रहा है। जो टाइगर होता है, जो शेर होता है, उसे वो नॉनवेज खाने में ही, एनिमल को खाने में ही मजा आ रहा है।
तो यहाँ प्रहलाद महाराज हमारी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब इंद्र तृप्ति तो जानवर भी करते हैं, जानवर की योनि में भी हम इंद्र तृप्ति कर सकते हैं, तो मनुष्य योनि में क्यों कर रहे हैं ये गलत काम। वो बोल रहे हैं जैसे दुख अपने आप आ जाता है वैसे ही सुख भी अपने आप आता है बिना किसी प्रयत्न के। क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज कि हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं। क्या हमने इनवाइट किया था दुख को कि दुख आओ, लेकिन अपने आप आ ही जाता है ना दुख, हमारे प्रयत्न करे बिना भी दुख आ जाता है। वैसे ही सुख भी अपने आप आएगा अगर हम प्रयत्न करें या न करें। हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण सुख भी हमें मिलेगा ही। आप ये बात समझ रहे हैं? सभी लोग समझ पा रहे हैं ये बात? कौन बताएगा? कौन रिपीट करेगा? हमारे सुख दुख जो होते हैं वो हमारे कर्मों के कारण है। हाँ, जैसे दुख अपने आप आता है वैसे ही सुख भी अपने आप आएगा। हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, अरे हम यहाँ रिसोर्ट में चले जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, हम ये थिएटर चले जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। हम प्रयत्न करते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग, आगे से आगे की प्लानिंग करते रहेंगे। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं हमारे प्लानिंग से कुछ नहीं होने वाला, जो सुख हमारे लिखा है उतना ही सुख हमें मिलेगा। जी ये बोल रहे हैं। फिर वो आगे क्या बोल रहे हैं, बहुत वो बोल रहे हैं कि जब तक हमारा शरीर सुदृढ़ और मजबूत है हमें जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज हमारा शरीर स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो जब तक हमारा हेल्थ परमिट करता है हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? फिर से भगवत धाम जाना, भक्ति करके, कृष्ण भक्ति करके फिर से बैक टू गॉड हेड जाना, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो डिवोशनल सर्विस करके, भक्ति करके हमें जल्द से जल्द वापस भगवत धाम जाना है। वही प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। तो यह हमें भी अप्लाई होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम वी फॉरगेट व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। हम ऐसे ही जी रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। हम ये कृष्ण को हमारा गोल नहीं बना रहे, भक्ति को हमारा गोल नहीं बना रहे, लक्ष्य नहीं बना रहे। इसीलिए कभी कर लेते हैं माला, कभी सुन लेते हैं लेक्चर, तो ऐसे ही बेमन से हम करते रहते हैं। पूरी निष्ठा से, पूरे डिटर्मिनेशन से हम नहीं कर पाते। तो वी शुड मेक इट कि इसी जन्म में हमें वापस भगवत धाम जाना है, हमें भक्ति करके वापस अगले जन्म के ऊपर नहीं छोड़ना है कि देखेंगे अगले जन्म में कर लेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि कलयुग और बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं अभी इतनी मुश्किल हो रही है भक्ति करने में। अगर जब तक आप अगला जन्म लेंगे 20, 30, 40 साल बाद जो भी है, तो और मुश्किल हो जाएगी आपको भक्ति करने में। तो इसमें ही अच्छाई है कि हम जल्द से जल्द भगवत धाम वापस चले जाएं। फिर वो क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट में लेती हूं अभी, कि मनुष्य जीवन अधिकतम 100 वर्ष का होता है। कलयुग में क्या है, आयु लोगों की मैक्सिमम 100 इयर्स। उसमें से हम 1/3 जीवन सोने में बिता देते हैं, है ना, 8 घंटे सोते हैं मिनिमम। तो 100 में से 30 साल हमारे किस में चले गए, सोने में चले गए। फिर 10 साल तो जिसको बोलते हैं बचपन में निकल जाता है, खेलने कूदने में, खाने पीने में 10 साल निकल जाते हैं। तो 30 + 10 40। हाँ, फिर 10 साल और यंगस्टर्स जिसको बोलते हैं ना, फर्स्ट 10 इयर्स के बाद 10 to 20 भी टाइम पास ही होता है, पढ़ाई लिखाई खेल कूद।
तो 10 साल और हो गया, तो 30 + 10 + 10 तो 50 इयर्स हो गए। अब बुढ़ापा भी करीब करीब 20 साल पकड़ लो आप, 100 में से लास्ट 80 to 100 इयर्स जो होते हैं, आदमी कर पाता है? कुछ नहीं कर पाता भक्ति। तो 20 वो पकड़ लिए, तो 50 + 20 हो गया 70। तो आप सोचिए, आपके 100 वर्षों में से 70 वर्ष तो पूरे के पूरे वेस्ट हो गए, बिना कृष्ण का ज्ञान लिए, बिना कृष्ण की तरफ मुड़े। आपके पूरे 70 साल ऐसे ही व्यर्थ हो गए। इसलिए अब तो आंख खोल लो, बाकी के जो 30 साल हैं उसमें से थोड़ा सा भगवान का नाम ले लो, कृष्ण भक्ति कर लो। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं अपने मित्रों से। आप लोगों को समझ में आ रही है ये बात कि कृष्ण का ज्ञान ले लो, थोड़ा सा, थोड़ी सी भी अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान उसे बिल्कुल नहीं भूलते। तो अब तो हमें कृष्ण की ओर मुड़ना चाहिए और बाकी 30 साल भी व्यर्थ नहीं गंवाने चाहिए। ऐसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। आगे भी और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लेकिन हम वो नेक्स्ट वीक कर लेंगे।